है महाराज, शिव पुराण कह रहा है कि अग्रह्य शिवने वेद्यम मिति पूर्वम श्रुतम बचः। शिव पुराण में श्री सूत जी कहते हैं अग्रह्य शिवने वेद्यम, बोले भगवान शिव पर चढ़ा हुआ जो नैवेद्य है उसे खाना चाहिए कि नहीं, इसके विषय में ब्रूहि तन्नयम बिल्वम महासमपि सन्मुखे। जो भगवान शिव के सन्मुख रखा हुआ भोग है, मतलब शिवलिंग से टच नहीं हुआ है, उसे तो सब पा सकते हैं, लेकिन जिस प्रसाद को आपने शिवलिंग से स्पर्श करा दिया उसे पर सबका अधिकार नहीं है। उस पर किसका अधिकार है? बोले जिसने, जो अनन्य शिव भक्त हो, शिव मंत्र की दीक्षा ले रखी हो, वो किसी भी शिवलिंग के प्रसाद को पा सकता है, उसे कोई दोष नहीं। लेकिन बाकी जो शिवलिंग हैं उन पर किसका अधिकार है? भगवान ने एक गण है जिसका नाम है चंड, और भगवान शिव ने उसे कहा है चंडाधिकारो यत्रास्ति तद भक्तव्यम न मानवई, चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तज भक्तिना। जितने शिवलिंग हैं सब पर चढ़े हुए प्रसाद पर चंड का अधिकार होता है। इसलिए उस शिवलिंग पर चढ़े हुए, शिवलिंग पर जो वस्तु चढ़ जाती है उसका नाम हो जाता है निर्माल। क्या हो जाता है? निर्माल। वो किसी के ग्रहण करने योग्य नहीं है। यहां तक कि शिवजी पर चढ़ा हुआ धन भी किसी के उपभोग के लिए पर्याप्त नहीं है, वो भी नाश कराने वाला है। अरे जरा सा पैर लग गया था पुष्पदंत जी का निर्माल्य पर, तो इतना बड़ा स्तोत्र की रचना कर दी, महिमना पारंते, महिमन जिसे कहा जाता है। तो निर्माल्य की बड़ी सेवा है शिव जी की। इसलिए यदि कोई सामान्य शिवलिंग है तो उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं पाना चाहिए। लेकिन अगर कोई नर्मदेश्वर है, बाणलिंग है, लोहलिंग है, सिद्धलिंग है, स्वयं भूलिंग है जो स्वयं प्रकट हुआ हो, या ज्योतिर्लिंग है, इन पर चढ़ा हुआ प्रसाद सब पा सकते हैं। तो इसलिए अगर भोग लगाएं तो या तो सामने रखकर नैवेद्य का भोग लगाइए। एक और इसमें कृपा है कि अगर मान लो शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ गया, पाना है भोग, क्या करें? तब एक उपाय यह है कि शालिग्राम शिला को उस प्रसाद को स्पर्श करा दीजिए, और शालिग्राम जी को स्पर्श कराकर फिर उस प्रसाद को पाने योग्य हो जाएगा। इतना करना पड़ेगा। इसलिए हर मंदिर में पहले शालिग्राम जी की शिला विराजमान रहती थी, अब तो सब क्षुब्ध होती जा